इस बात को अपने जीवन में मैं अपनी ये युवा बेटियां जो है इनसे कहूंगी गांठ बांध लें और इस बात का प्रण लेके जाएं कि आप जब माँ बनेगी तो कम से कम 5 बच्चे पैदा करेंगी। इस बात का प्रण लें। यहाँ बात हंसने की नहीं है बेटा, यहाँ बात समझने की है, क्योंकि जनसंख्या के दम पर ही जो महाराज जी ने कहा समझते हो ना वोट, और जो वोट की संख्या जिसकी ज्यादा होगी वही हमारे सिस्टम में बैठेगा। इसको समझना पड़ेगा, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। माँ बनना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, परंतु वीरों की माँ बनना जो है इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। इसलिए वीरों को जन्म दो और कम से कम। दोस्तों आपने ये बयान सुना है और ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं स्टेज पर, नरसिंहानंद हैं ये, और यति नरसिंहानंद, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी गाली दिया है और कई सारे वीडियोज इनके सामने आए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को भी आतंकवादी बता चुके हैं। और उनके साथ मंच पर एक महिला है जो अपने धर्म की महिलाओं से कह रहे हैं कि कम से कम 5 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चा कम से कम पैदा करना चाहिए, सौभाग्य होगा जो लोग भी 5 बच्चे पैदा करेंगे, कम से कम 5, बाकी 10 12 15 कर लीजिए, ये अच्छी बात होगी। ये इस महिला के हिसाब से बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम हुआ है, आप देख सकते हैं, सनातन धर्म को लेकर के, और ये प्रोग्राम हुआ है रिसेंटली, एक प्रोग्राम हुआ है। उस प्रोग्राम में यति नरसिंहानंद सरस्वती इनका नाम है। इन्होंने और भी बहुत सारे विवादित बयान दिए। सबसे पहले तो इन्होंने मुसलमानों पर जम करके हमला बोला। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जम करके हमला बोला कि ये एक आतंकवादी वहां से पैदा होता है, वहां से आतंकवादी निकलते हैं। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं पर हमला किया कि सुअरों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन अभी अभी आपने सुना कि ये कह रही हैं कि बच्चा पैदा करें। अब किनको ये लोग जो हैं वो सुअर और किनको शेर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो यही लोग समझेंगे। सोच लीजिए इस हिंदुस्तान में किस तरह की नफरतें हैं। पूरा का पूरा जो मामला है, किस तरह से बयान सामने आया है, वो हम आपको बताते हैं। इन्होंने ये नरसिंहानंद है और ये हमेशा इसी तरह का, यति नरसिंहानंद गिरी है, सरस्वती नहीं है, सॉरी इनका नाम। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में थे और अलीगढ़ में इन्होंने क्या कुछ बयान दिया है ये सुन लीजिए। ये कहते हैं महामंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती कहते हैं कि सबसे पहले तो इनका बयान है कि विवादित बयान देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सुअरों की तरह बच्चा पैदा करते हैं, ये गिरी ने कहा है। और गिरी के मंच पे बैठ करके हिंदू धर्म के लोगों को ये कहा जा रहा है कि कम से कम 5 बच्चे जो हैं आप लोग पैदा करिए। अब समझ नहीं आ रहा है कि किनको सुअर ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। खैर, लोकतंत्र के माध्यम से देश पर कब्जा करना चाहते हैं। ये किसके बारे में कहा गया है? मुसलमानों के बारे में कहा गया है कि ये लोग जो है लोकतंत्र के दम पर जो है वो मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं। पता नहीं किस हिसाब का लोकतंत्र इस महाशय ने पढ़ा है। लिखा सनातन धर्म सभा में पहुंचे थे यति नरसिंहानंद गिरी। अब सोचिए कि सनातन धर्म के सभा में बात किस किस मुद्दे पे हो रही है? सुअरों के मुद्दे पे बात हो रही है, बात हो रही है कि भैया जो है देश पर कब्जा कर लिया जाएगा, बात हो रही है कि आप लोग जो है कम से कम जो युवा हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूं कि कम से कम 5 बच्चा पैदा करिए। ये महिला कह रही है दूसरी महिला से कम 5 कीजिए, बाकी 10 15 20 कर लीजिए। एएमयू को लेकर बोले महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी कि एएमयू में आतंकवादी पैदा होते हैं। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं यति नरसिंहा। इन्होंने ये बात कही थी योगी से कि एक बाप का औलाद हो तो मुझे गिरफ्तार करके बताओ। इन्होंने कहा था एक दफा कि एक बाप के औलाद हो तो ये करो, वो करो, फलाना करो, इस तरह की चीजें। मतलब आप सोच लीजिए कि मुख्यमंत्री को कहा जा रहा है कि कोई शर्त दी जा रही है कि तुमको ये काम करके दिखाओ अगर एक बाप के औलाद हो तो। क्या बात करते हैं भैया? कोई भी इंसान है, एक ही बाप का औलाद होगा, इतना तो दिमाग होगा इनके पास। मुख्यमंत्री जी हो या खुद यति नरसिंहानंद हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, एक ही बाप से ना औलाद होगा कि 10 बाप से तो औलाद नहीं हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन इस तरह से गाली गलौज किया जाता है। ये उस उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां पे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। सोचिए राम जी जब ऐसे लोगों को देखेंगे जो भगवा ड्रेस पहन करके खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे चोर उचक्के टाइप इंसान को देखेंगे जो, सोच लीजिए, मां बगला मुखी मंदिर हरिगढ़। अच्छा, ये हरिगढ़ देखिए, इनके नाना का नाम हो गया अभी हरिगढ़। बताइए, अभी अलीगढ़ है, जबरदस्ती हरिगढ़ कहां से बन गया? खैर, सनातन हिंदू सेवा संस्थान, उसके बाद सनातन धर्म सभा,
ये सनातन धर्म सभा में ये किस तरह की बातें हो रही है, ये सोचने वाली बात है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन इसे गिरफ्तार करके सीधे जेल में नहीं ठूस देती है। इस इंसान ने न जाने कितने लोगों को, मुसलमानों को तो खैर कई बार गालियां दी, लेकिन यहां तक कि इसने मुख्यमंत्री तक को गालियां दी है। लेकिन ऐसा पता नहीं कौन सी ऐसी चाबी है इनके पास कि वहां के मुख्यमंत्री जी इनको गिरफ्तार नहीं करवा रहे हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।